एवरीवन, आई एम अमरीन खान, एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं ऑडिटरी डिफेंसिव के ऊपर। ऑडिटरी डिफेंसिव क्या होता है, किन किन बच्चों में पाया जाता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम क्या कर सकते हैं और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो अगर लेम लैंग्वेज में समझें तो ऑडिटरी डिफेंसिव होता है आवाज़ से चौंक जाना। जो बच्चा आवाज़ से चौंक जाता है तो उसको हम ऑडिटरी डिफेंसिव बोलते हैं। अब ऑडिटरी डिफेंसिव तो आवाज़ से तो मैं भी चौंक सकती हूँ, आप भी चौंक सकते हो, तो क्या हम ऑडिटरी डिफेंसिव हैं? नहीं। एक होता है रिफ्लेक्स, ठीक है, दैट इज रिफ्लेक्स। आवाज़ से चौंक जाना रिफ्लेक्स भी होता है, ठीक है, अचानक से, दैट इज रिफ्लेक्स। बट बार बार सेम आवाज़ से चौंकना इज ऑडिटरी डिफेंसिवनेस, कि हम एक ही आवाज़ को परसिस्टेंटली नहीं सुन सकते और उस एरिया से भागने की कोशिश करते हैं या हमारे बिहेवियर इश्यूज आ जाते हैं। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं तो बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चों में ऑडिटरी डिफेंसिवनेस होती है। बहुत सारा इन अ सेंस कि 20 to 80% ऑटिस्टिक बच्चे ऑडिटरी डिफेंसिव होते हैं। बट बहुत सारे बच्चे ऑडिटरी सीकर होते हैं, मतलब वो पसंद करते हैं साउंड को सुनना, तो वो हमिंग साउंड करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं और आवाज़ें से कट 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 करके सुनना पसंद करते हैं उन्हें। तो वो एन नंबर ऑफ वॉइस होती है, कहीं से आ रही होती है तो जाके देखते हैं ओ कौन सी वॉइस है, तो इस तरीके से जाकर देखते हैं। दैट इज ऑडिटरी सीकर, जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। आज हम बात करने वाले हैं ऑडिटरी डिफेंसिव। ऑडिटरी डिफेंसिव हो गया जैसे कि मिक्सर की आवाज़ से चौंक जाना, कुकर की सीटी की आवाज़ से चौंक जाना, डॉग की बार्किंग से, कुत्ते के भौंकने की आवाज़ से चौंक जाना, बिजली के कड़कने से भौंक जाना, डर जाना, और जैसे कि कोई जीसीबी सीमेंट है उसकी आवाज़ से अचानक से चौंक जाना। तो ये सब क्या होता है, ऑडिटरी डिफेंसिव के क्राइटेरिया में आता है। अब आप कहेंगे कि ये तो हम भी कभी कभी चौंक जाते हैं, दिस इज नॉर्मल। हर कोई आवाज़ से चौंकता है, वो नॉर्मल है। अब नॉर्मल और एबनॉर्मल स्क्रीनिंग के लिए आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाना ज़रूरी है कि कौन सा नॉर्मल बिहेवियर है और कौन सा एबनॉर्मल बिहेवियर है। इवन नॉर्मल बच्चे भी अपनी फाट की आवाज़ से डर जाते हैं, मतलब वो खुद ही फाट करते हैं और खुद ही चौंक जाते हैं कि कहाँ से आवाज़ आई। तो ऐसा भी होता है। तो क्या वो ऑडिटरी डिफेंसिव है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हर डेवलपमेंटल स्टेज में चौंकना इज इम्पॉर्टेंट। अगर हम कोई न्यू आवाज़ सुनेंगे उस पर हम चौंक रहे हैं, दैट इज नॉर्मल। लेकिन अब एबनॉर्मलिटी कहाँ आती है? एबनॉर्मलिटी वहाँ आती है जैसे कि अगर मैंने मिक्सर की आवाज़ सुनी और मैं अचानक से चौंक गई, ठीक है, लेकिन फिर दोबारा मैंने मिक्सर की आवाज़ से सुनी, तो अब मुझे पता है कि ये मिक्सर की आवाज़ है और मैं इस पर नहीं चौंकूंगी, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। मेरी मम्मी रोज़ खाना बनाती है, रोज़ मिक्सर की आवाज़ आती है, तो ये नॉर्मल है, अब मैं नहीं चौंकूंगी। तो और ना ही मेरा कोई बिहेवियर इशू आया, ना मैंने कानों पे ऐसे हाथ मारा, ना मैं इरिटेट हुई, ना मैं रोई, ना मैंने कोई चीज़ फेंकी, ना मैंने किसी को काटा, ना मैंने किसी को मारा, मैंने नॉर्मल बिहेव करा, तो मैं ऑडिटरी डिफेंसिव नहीं हूँ। ऑडिटरी डिफेंसिव में क्या होता है, इस सेंसरी इशू के वजह से बिहेवियरल इशू आने लग जाते हैं। बच्चे अपने आप को मारने लग जाते हैं, कानों पे हाथ रखते हैं, वो अनकंफर्टेबल अनईजी फील करते हैं, इरिटेटेड फील करने लग जाते हैं, वो इधर उधर भागते हैं, वो एक सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढते हैं कि उन्हें कोई ऐसा सेफ प्लेस नजर आए, क्योंकि उनके लिए वो स्टिमुलस जो आपके लिए नॉर्मल है वो उनके लिए नॉर्मल नहीं है, उनको वो बहुत ज़्यादा हाई सुनाई देता है, ठीक है। जैसे कि एक वीडियो थी जो मैंने बनाई भी थी और उसके ऊपर डुएट करा था, तो उसमें क्या होता है, एक लड़की मॉल में गई हुई होती है, तो उसने असिस्टिव एड का यूज़ करा हुआ होता है, हेडफोन्स लगाए हुए होते हैं। जैसे ही उसका हेडफोन फॉर नॉइस कैंसिलेशन के लिए हेडफोन्स लगाए रहे होते हैं उसने कि सॉरी कि उसको आवाज़ ना आए, ठीक है, इसलिए उसने हेडफोन्स लगाए हुए थे। लेकिन क्या होता है, जैसे ही उसका हेडफोन गिरता है तो सडनली मॉल में जितनी आवाज़ें हो रही होती हैं वो उसको ओवर ट्रिगर कर जाती हैं, जैसे कि पॉलिथीन की आवाज़ें, वो जो चेकिंग होती है उसकी आवाज़ें, तो जिसकी वजह से वो घबराने लग जाती है। वो ऑटिस्टिक बच्ची होती है तो वो इधर उधर भागने लग जाती है अपने सेफ प्लेस में, बट उसने जो कपड़े ट्राई कर रही होती है उसको लगता है, जो वहाँ के जो गार्ड्स होते हैं उन्हें लगता है कि वो चोरी करके भाग रही है, तो इस वजह से वो उसके पीछे भागते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उसने तो एड यूज कर लिया, लेकिन जैसे ही उसका वो एड गिरा, ठीक है, दैट्स एड, ठीक है, उसने एक नॉइस कैंसिलेशन चूज करा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं नॉइस कैंसिलेशन, बट अगर आपके हाथ में है कि आप थेरेपी करके वो चीज़ हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो, जैसे कि उस बच्ची का वो गिरा तो वो परेशान हो गई और उसका बिहेवियर इशू आ गया,
तो अगर आप थेरेपी करवाते और थेरेपी के थ्रू उसे ठीक करते तो उसका जो ये बिहेवियर है वो नहीं आता, वो उस चीज एनवायरनमेंट में अडाप्ट कर चुकी होती, उसका जो ऑडिटरी डिफेंसिवनेस है उसका अडाप्टिव बिहेवियर आ जाता उस चीज में। लेकिन उसके लिए थेरेपी करानी बहुत इंपॉर्टेंट है, सही ओटी से कंसल्टेशन लेने की बहुत ज़रूरत है। तो मैं आपको बताऊंगी आप क्या क्या कर सकते हो इस बिहेवियर को, अगर आपका बच्चा भी सेम चीज़ करता है। बहुत ज़्यादा जो पेरेंट्स गलती करते हैं, मैंने देखा है, एक बच्ची थी मेरे पास, वो ऑडिटरी डिफेंसिव थी, तो वो अचानक से एनिमल्स की आवाज़ से, क्योंकि अब वो प्ले स्कूल में लगी, प्ले स्कूल में तो सारा एनिमल्स से ही बताते हैं कि मंकी आया, मंकी से दिस, काउ से दिस, तो मतलब ज़्यादातर इन्हीं इन्वायरमेंटल चीज़ों से, साउंड की वजह से, या फिर एलईडी लाइट्स वगैरह, मतलब जो टीवी होता है उसके ऊपर दिखाना, स्क्रीन दिखाना, इस तरीके का ही उनका प्ले का प्रोग्राम था। तो वो तो उसमें कोऑपरेट ही नहीं करती थी बच्ची, तो दैट शी इज़ ऑडिटरी डिफेंसिव। बट मैंने नोटिस क्या करा, उनके पेरेंट्स भी ओवर प्रोटेक्टेड थे, ठीक है। जैसे अगर कहीं आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, जैसे लाइक कि नहीं नहीं अंदर लेके जाओ मेरी बच्ची को, ठीक है, उसको इशू है, बट आपको एक्सपोजर कराना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन अ थेरेपेटिक वे, इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर आप ये नहीं करवा रहे हो तो उसकी थेरेपी कराओ फिर, ठीक है। अगर आप एक्सपोजर नहीं दे पा रहे हो तो उसकी थेरेपेटिक वे में किस तरीके से कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड आपको सुनानी है और आपके बच्चे के लिए कौन सी अप्रोप्रिएट है, वो जानना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। तो वो करवाओ आप, ठीक है। तो एक बारी में ही ठीक नहीं हो जाता, इसमें मैंने बोला कि थेरेपी मीन्स प्रैक्टिस, ठीक है। आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपको बार बार करवाना है, गाइडेड वे में करवाना है, थेरेपेटिक, आई रिपीट थेरेपेटिक वे में करवाना है, ठीक है, जिसके वजह से बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगी। अब हमने जान लिया कि ऑडिटरी डिफेंसिवनेस क्या होता है। ऑडिटरी डिफेंसिवनेस होता है कि आवाज़ से चौंक जाना नॉर्मली, और जो लाउड नॉइज होती है, ट्रिगर्ड नॉइज होती है, उससे चौंक जाना, ठीक है। एक बार चौंकना नॉर्मल होता है, बार बार अगर सेम चीज़ पे चौंक रहा है तो दैट्स नॉट नॉर्मल। तो आपको अपने नियर बाय थेरेपिस्ट से, ओटी से, या आप मुझे भी डीएम कर सकते हैं, उनसे आपको बात करनी है कि आप कैसे उस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। अब जो ये सेंसरी इशू है उसके वजह से, अब ये प्रॉब्लम क्यों है, ठीक है, चौंक रहा है मेरा बच्चा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रॉब्लम यूँ है कि अगर हम बैठ के अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं और सडनली आवाज़ आने लग गई, ठीक है, बाहर पटाखे बोलने लगे, वो उसमें डिस्ट्रैक्ट हो गया या चौंक गया और वो रोने लग गया, वो एक दूसरे को मारने लग गया, भागने लग गया, ठीक है। जो हम इग्नोर कर सकते थे इजीली, वो इग्नोर नहीं कर पाया, और कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही है तो वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो उसका फोकस और अटेंशन हमेशा कम रहेगा, वो हमेशा डर डर के रहेगा और हमेशा किसी की भी आवाज़ सही से सुनेगा नहीं, क्योंकि उसे लगेगा कि कहीं वो लाउड नॉइज ना आ जाए, कहीं वो लाउड नॉइज उसको फिर दोबारा ट्रिगर ना करे, उसको परेशान ना करे, ठीक है। तो उस टाइम पे उसको काउंसलिंग नहीं मिली, थेरेपी नहीं मिली, तो वो उसका ये बिहेवियर बन जाएगा। हो सकता है वो मारना भी सीख जाए, हो सकता है कि वो उस चीज़ में इसके बिहेवियर भी ढूंढ ले कि हाँ मैं अगर ऐसा करता हूँ तो मेरी मम्मी मेरे को छोड़ देती है, तो बहुत तरह के इश्यूज आने लग जाते हैं। तो इस वजह से इसको ट्रीट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जब सेंसरी इशू बिहेवियर इशू में तब्दील हो जाता है तो वो भी बहुत बेकार होता है, तो वो जज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि असेसमेंट के थ्रू कि सेंसरी इशू है या बिहेवियर इशू है, इसलिए भी आपको स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी। तो अब हम जानते हैं कि अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो थेरेपी कराने के लिए, इसके लिए जो थेरेपी होती है उसके कराने के लिए से पहले हमें स्क्रीनिंग कराना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, असेसमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में बोलती हूँ, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की प्रॉब्लम्स और लेवल्स अलग होते हैं। कुछ बच्चा इन्हीं थेरेपी प्रोटोकॉल से बहुत जल्दी सही होते हैं, कुछ बच्चे नहीं हो पाते हैं। किसी बच्चे को ज़्यादा नीड की ज़रूरत होती है, ज़्यादा डोसेज की ज़रूरत होती है, आई रिपीट डोसेज की ज़रूरत होती है। किसी बच्चे को उतना ज़्यादा रिपीटेशन डोसेज नहीं चाहिए होती है, क्योंकि वो सीकर की तरफ जाने लग जाते हैं, इस वजह से उनको रिपीटेड डोसेज की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ बच्चों को डोसेज इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आप अपने बच्चे के हिसाब से डोसेज लें कि कितना आपके बच्चे को ज़रूरत है। जैसे कि अगर आपका बच्चा, मैं बोलूँगी कि हमें अपने वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन खाना चाहिए, ऐसे ही आपको अपने बच्चे की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट प्लान देना है उसको। तो सबसे पहला है, आप अपने बच्चे को मोजार्ट सुना सकते हैं डिफरेंट फ्रिक्वेंसी का। दूसरा है राग यमन सुना सकते हैं, फ्लूट वाला जो है। तीसरा है कि आप अपने बच्चे को लाइव
एक्सपोजर दें। जैसे कि अगर आपका बच्चा मिक्सर से डर रहा है तो जाइए और बार बार उसको सुनाएं उस चीज़ को, और उस चीज़ को नॉर्मलाइज करें। अगेन आई सेड कि थेरेपेटिक वे में होना चाहिए, वो रिपीटेड वे में होना चाहिए और थेरेपेटिकली होना चाहिए। अगर आपका बच्चा उस चीज़ पे ज़्यादा डर रहा है, ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो उस चीज़ को आपको ज़्यादा नहीं कराना। उस टाइम पे आपको काउंसलिंग करनी है उसकी कि ये नॉर्मल है, हम सब ठीक हो जाएगा, आप इसको बंद भी कर सकते हो यहाँ से, ये चीज़ उसको समझानी है। ठीक है, मिक्सर की आवाज़ से, ड्रिल मशीन की आवाज़ से, जिससे भी बिजली की कड़कने की आवाज़ से, तो उसको ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव ना करके उस चीज़ को एक्सपोजर देना है। तीसरा, आप कपिंग कर सकते हैं अपने बच्चे की। तो वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है, आई विल एक्सप्लेन कि किस तरीके से, एंड आई विल अटैच द वीडियो लाइक थेरेपी की एक ऑफ माइंड कि कैसे हम थेरेपी दे रहे हैं ऑडिटरी डिफेंसिवनेस के ऊपर। जैसे कि बहुत सारे बच्चे एनिमल साउंड से भी डरने लग जाते हैं, तो उसके लिए कैसे कर रहे हैं तो मैं अटैच कर दूंगी लास्ट में। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में होगा ट्रीटमेंट प्लान कि उसकी डोसेज कितनी होनी चाहिए। डोसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप मेरे को डीएम करके भी पूछ सकते हैं कि मैम कितनी होनी चाहिए, मेरे बच्चे में ये इशू आ रहा है। तो डोसेज बहुत ज़रूरी है और करना ये सब होता है। बाकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम की मैंने बोला कि ऑटिस्टिक बच्चा, जैसे हम बोलते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, उसमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और हमारे बच्चे भी आते हैं तो वो तरह तरह की कंप्लेंट्स लेकर आते हैं। किसी बच्चा कोई बच्चा टॉयलेट ट्रेन हो जाता है बट स्टिल दे डोंट सिट ऑन अ पॉटी पॉट, तो वो पॉटी पॉट पे नहीं बैठ के करेगा, लेकिन उसको पता है कि कब मुझे सूसू जाना है, कब पॉटी जाना है। ही एबल टू इंडिकेट, ही इज एबल टू गो टू द वॉशरूम, बट स्टिल वो वॉशरूम के ऊपर बैठेगा नहीं। ठीक है, टॉयलेट सीट पे बैठेगा नहीं। तो ऐसे ही बहुत तरह की इश्यूज़ आते हैं। तो आपके बच्चे को क्या इशू है उसके अकॉर्डिंग उसके बच्चे का प्लान बनता है। तो आई होप आप लोगों के क्वेरीज सॉल्व हुए हो, और अगर नहीं हुए हैं या फिर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो, दैट इज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अलीना करके। ठीक है, तो आई होप मैं आपको ऑफकोर्स रिप्लाई करूँगी, बट येस बिकॉज ऑफ द बिजी शेड्यूल हो सकता है कि 1-2 दिन बात करूँ, बट करूँगी ज़रूर। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और बाकी ये इम्पॉर्टेंट रखेंगे कि अपने बच्चे को एक्सपोजर देंगे हर चीज़ का, साथ ही थेरेपेटिक वे में होना। अगर आपका बच्चा आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डर रहा है या बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ही उसी टाइम पे ख़त्म कर देंगे। ये जज करना बहुत ज़रूरी है कि मेरा बच्चा सच में डर रहा है या फिर वो बिहेवियर दिखा रहा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इसके बिहेवियर बहुत अच्छा होता है उनका, कि उन्हें पता है कि मुझे कैसे इस चीज़ से भागना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे को जानें, ऑब्जर्व करें, उसकी साइकोलॉजी रीड करें कि मेरे बच्चा इस टाइम पे बिहेवियर इशू दिखा रहा है, मतलब एस्केप बिहेवियर, मतलब यहाँ से छूटना चाह रहा है, या फिर वो सच में डरा हुआ है। तो सच में डरा हुआ है तो उसको रोक दें, अगर बिहेवियर इशू दिखा रहा है तो मत रोकें, उसको कंटिन्यू रखें। ठीक है, थैंक यू गाइस।